हरे कृष्णा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिवोशन, है ना। अभी आज का जो रीडिंग हमने शुरू करा उसमें स्टार्टिंग में इस पॉइंट को बताया जा रहा था कि जैसे हम सुनते हैं कि भगवत गीता तो अर्जुन ने, मतलब अर्जुन को सुनाई गई है, भगवान कृष्ण ने सुनाई है, हम क्या ही समझ पाएंगे, या मतलब हमारे लिए पता नहीं है नहीं है। कई बार बहुत सारा ऐसा डाउट होता है। बट यहाँ पे बताया जाए, श्री प्रभुपाद जो एग्जाम्पल देके श्री चैतन्य महाप्रभु का बता रहे कि कैसे एक व्यक्ति ऐसे तो अनपढ़ है ना, लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलता है और उसको देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की, मतलब उसके गुरु ने बोला है कि आपको भगवत गीता पढ़नी है, तो वो भगवत गीता क्यों पढ़ रहा है? ज्ञानी बनने के लिए नहीं पढ़ रहा है ना, वो इसलिए पढ़ रहा है कि क्योंकि उसको उसके गुरु ने बोला है, तो उसकी सेवा, भगवत गीता की सेवा के रूप में भगवत गीता को पढ़ रहा है ना, क्योंकि उनके गुरु ने बोला तो भगवत गीता पढ़ रहा है कि गुरु की सेवा कर रहा हूँ मैं, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, है ना, और डिवोशन के साथ पढ़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डिवोशन, एब्जॉर्प्शन। भगवान अदरवाइज हम कोई कार्य भी करे, भगवत गीता को मोस्टली लोग भगवत गीता को पढ़ के बहुत सारे लोग मिसडायरेक्ट होते हैं। मैंने कई लोगों को देखा भगवत गीता पढ़ने का नास्तिक बन गया, है ना, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति से भगवत गीता सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसका कोई अपना अपना मेंटल स्पेकुलेशन है, अपना कुछ उसका आइडिया है भगवत गीता को लेके। तो उस व्यक्ति अगर वो नास्तिक है, ऐसे व्यक्ति से भगवत गीता भी पढ़ेंगे नहीं नास्तिक हो जाएंगे, क्योंकि उनको पूरा कंफ्यूज कर देगा, है ना। तो हम लोग को बड़े फॉर्चुनेट है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें शुरुआत से ही ऐसे भगवत गीता पढ़ने का मौका मिला है। तो हमें ये चीज समझ में नहीं आती है, बट कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवत गीता पढ़ के कोई नास्तिक कैसे बन सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है, आप भी जानते होंगे ऐसे बहुत सारे लोगों को, अगर मतलब कुछ लोग तो जानते ही होंगे ऐसे लोग जो भगवत गीता पढ़े हैं, बट पढ़ने के बाद और कंफ्यूज हो गए कि अच्छा ये है क्या, क्योंकि जिस व्यक्ति से हम पढ़ेंगे आएगा नहीं उसका। तो एक डिवोशन, हम जब भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे अच्छे गुरु की सेवा कर रहे हैं, है ना, इवन शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये डिवोशन वर्ड डिवोशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, विथ डिवोशन, विथ एब्जॉर्प्शन। अगर ये नहीं है तो फिर अगर भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, बट वो अंदर से जब तक वो डिवोशन नहीं है ना, तब तक फिर बहुत हमें फायदा तो नहीं होता है, एंड कर भी नहीं पाते हैं बहुत समय तक। तो बट इसमें एक और प्रॉब्लम है, जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे बोल रहे कि आप ऐसा भगवान के लिए ना एकदम बिल्कुल पागल होने वाला वर्ड ऐसा यूज किया हुआ है। तो ये सुन के लगता है कि अरे ये क्या मतलब, वो भगवान के लिए पागल हो जाओ, है ना, पागल हो जाएंगे तो कार्य कैसे करेंगे, है ना, कैसे कार्य करेंगे, है ना। तो ये वर्ड सुन के बड़ा थोड़ा सा लगता है। अब इसमें दो चीज था थोड़ा जो कि डाइजेस्ट इजली नहीं होता है। पहला यही वर्ड है, ये पागल होना, तो भगवान के लिए पागल हो जाओ, तो पागल हो जाएंगे तो फिर कार्य कैसे करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग ये चीज है कि देखिए प्रज्ञा जी, हम हर कोई ना इस भौतिक जगत में किसी न किसी चीज के तो पीछे पागल है ही है। कोई ऐसा है नहीं जो बोल रहे मैं किसी चीज के पीछे पागल नहीं हूँ। कोई कोई किसी स्त्री के पीछे पागल है ना, कोई इलिसिट रिलेशन के पीछे पागल है, कोई पैसे के पीछे पागल है, कोई गाड़ियों के पीछे पागल है, कोई रील्स के पीछे पागल है ना, कोई पोस्ट के पीछे पागल है। ऐसा कोई नहीं है कि जो पागल नहीं हो, है ना। हर कोई इस भौतिक जगत में किसी न किसी चीज के पीछे तो पागल है ही। बट अब प्रॉब्लम यही है कि हम किस चीज के पीछे पागल है ना। हम अगर जब पागल होना ही है तो फिर क्यों नहीं भगवान के लिए पागल हुआ जाए ना। जब पागल होना ही है तो फिर भगवान के पीछे पागल होना, फिर क्या आलतू फालतू की चीजों के पीछे पागल होंगे, है ना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि अल्टीमेटली ये तो पता है कि हम पागल तो होंगे, बिना पागल हुए तो रह नहीं सकते, तो क्यों नहीं भगवान के पीछे पागल हो। ये चीज हमें बताया जा रहा है कि एब्जॉर्प्शन, और वास्तव में इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ना, कि अगर हमारा एब्जॉर्प्शन भगवान में है तो कभी भी हम दुखी नहीं होंगे बाकी चीजों से। क्योंकि जैसे अभी पागल होना बोला जाए या एब्जॉर्प्शन बोला जाए, दो ही ऑप्शन है हम सभी के पास। या तो भगवान के पीछे अगर नहीं हो एब्जॉर्प्शन हो, भगवान के पीछे अगर पागल नहीं है ना, तो फिर किसी ना किसी चीज के पीछे तो पागल होंगे। तो इस मटेरियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमेशा चीजें चेंज होती रहती हैं, हमेशा चीजें चेंज होती रहेंगी। वो इस भौतिक जगत का नेचर है, इस मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल एलिमेंट का नेचर है। हमेशा वहां पे कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, हमेशा परिवर्तन होगा ना। तो पक्का है कि दुखी होना ही होना है। अगर हम मोबाइल कुछ लेटेस्ट मोबाइल आ जाएगा, सोचना चाहिए मेरे पास नहीं है। किसी भी चीज के पीछे अगर किसी व्यक्ति के पीछे पागल है, वो कई बार उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं सभी के साथ बहुत अच्छा हूँ, है ना, बट लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, मैं क्या करूँ, है ना। क्योंकि हम अगर हम यही चीज, क्योंकि हम ना 1 to 1 डायरेक्ट डील कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ, भगवान तो है ही नहीं, साइड में कर दिया भगवान को हमने। तो हम सोच रहे हैं कि हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, वो भी करे, क्योंकि हमारा एब्जॉर्प्शन उस व्यक्ति में, चाहे हमारा पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, फ्रेंड्स हो, बॉस हो, कलीग्स हो, जो भी हो, तो हमारा एब्जॉर्प्शन वहां है, हम उनके पीछे पागल है। तो अगर किसी को पता चल जाता है ना, चाहिए व्यक्ति मेरे पीछे पागल है, तो फिर उसका एक्सप्लोरेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन ये इस मटेरियल वर्ल्ड का ये हार्श रियलिटी है। लेकिन अगर यही एब्जॉर्प्शन भगवान के पीछे रहे ना, फिर हम सबको सेल्फलेसली सर्व भी करेंगे और बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन है वो भगवान के लिए, तो फर्क नहीं पड़ता कौन व्यक्ति हमारे साथ कैसे क्या कर रहा है ना। तो जो भी व्यक्ति अगर किसी इस भौतिक जगत में परेशान है, मटेरियल वर्ल्ड में, चाहे किसी व्यक्ति से, चाहे किसी वस्तु से, किसी परिस्थिति से, तो
कि उसका रूट कॉज देखी है, क्या है रूट कॉज, कि जो एब्जॉर्प्शन है वो भगवान में नहीं है ना। एब्जॉर्प्शन अगर भगवान में होता तो फिर प्रभावित नहीं होते इतना ज्यादा। तो रादर देन हम दुखी होने के बारे में, क्यों दुखी हमें समझना चाहिए कि हमारे दुख का रूट कॉज यही है कि हमारा एब्जॉर्प्शन इस मटेरियल वर्ल्ड में ही है। तो ये अच्छी बात है। ऐसा अगर हमें दुख हो रहा है ना तो सच में बहुत सौभाग्य है कि हमें पता तो चल रहा है। जैसे पानी की टंकी भर जाती है तो फिर एक अलार्म बजता है, तो वो बहुत इरिटेटिंग साउंड होता है। या आपकी गाड़ी में भी होगा, सीट बेल्ट आप नहीं लगाते हैं तो बहुत इरिटेटिंग साउंड होता है। कई बार बोलते हैं अरे इतना इरिटेटिंग साउंड क्यों है ना, एकदम टी टी ऐसा खतरनाक वाला होता है ना। तो ये इरिटेटिंग साउंड अगर नहीं होगा ना तो हम कभी बेल्ट नहीं लगाएंगे, है ना। अगर आपकी गाड़ी मतलब एकदम बहुत प्यार से बोले लगाना है तो लगा लो, नहीं तो नहीं लगाओ, है ना। तुमको म्यूजिक में सुना रहा हूँ तो व्यक्ति ऐसे भी नहीं लगाएगा, अच्छा है ना। अगर एकदम सूदिंग म्यूजिक बजे ना, गिटार विटार का वायलिन बजे, आप सीट बेल्ट नहीं लगा तो व्यक्ति और नहीं लगेगा, अच्छा म्यूजिक तो बज रहा है। लेकिन अगर इरिटेटिंग साउंड होता है ना तो लगता है बजाना होगा। उसी तरीके से अगर इस भौतिक जगत में एब्जॉर्प्शन नहीं है तो हम दुखी हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, सौभाग्य की बात है। ताकि अलार्म क्लॉक तो मिल रहा है ना कि क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कुछ तो हो रहा है, तो अच्छा है, ये वास्तव में गलत तो नहीं है ना। तो यही चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एब्जॉर्प्शन अल्टीमेटली अगर हमारा भगवान में रहेगा तो फिर हम उसी एब्जॉर्प्शन उस डिवोशन के साथ ही हम कार्य कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ये एब्जॉर्प्शन ये डिवोशन हम तो ऐसे है नहीं, उस हम तो उन ब्राह्मण जैसे नहीं है कि भगवान का फोटो भगवत गीता का देख के और हम रोए। हम कहाँ, हम में से कोई ऐसा है कि ऐसा भगवत गीता मतलब अभी तो हम लोग सुने हैं ना, बट ऐसे खुद से भगवत गीता का कवर देख के रोया हो कोई नहीं है ना। मतलब मुस्लिम जगह कोई है तो हैंड रेज कीजिए, नाम लोग दर्शन करे, कौन ऐसा हमारे बीच में। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है ना, बट फिर भी हम हमारा खुद का तो वो डिवोशन नहीं है, खुद के कारण तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं है ना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो एब्जॉर्प्शन हम जब शुद्ध भक्तों के द्वारा जब भगवान के विषय में सुनते हैं, है ना, तो फिर जो हमारे हृदय में भी जो डोरमेंट स्टेट में भगवान के प्रति प्रेम है वो फिर पुनः स्थापित होने लगता है ना। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि शुद्ध भक्तों के द्वारा श्रवण करना, भक्तों के द्वारा श्रवण करेंगे और हम अध्ययन करेंगे तो फिर ग्रेजुअली वो डिवोशन वो एब्जॉर्प्शन अपने आप डेवलप होगा, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तभी हम क्या होगा, तो इस जन्म लास्ट में हम लोग यही समझ रहे थे कि यहाँ पे भगवान कपिल बता रहे हैं कि इस जन्म में ही भगवान के धाम जाना बहुत संभव है ना। बहुत संभव है कि यहाँ पे बता रहे हैं ना ये वर्ड की भक्त इसी जीवन में मेरा संग प्राप्त कर लेता है। कैसे भक्त संग प्राप्त कर सकता है इसी जीवन में, जब वो इस मटेरियल ये जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है ना, 3 गुण जो भौतिक प्रकृति का है उसकी सेवा करने की जगह भगवान की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो एनी हाउ कोई ऐसा है ही नहीं कि बोले मैं तो भगवान की सेवा नहीं करूंगा। तो अगर किसी ना किसी की तो करना ही है। अगर भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो फिर एक ही ऑप्शन है कि 3 जो मटेरियल वर्ल्ड का 3 गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इसकी सेवा करेंगे। तो बेटर है ना कि जब सेवा ही करना है, जब एब्जॉर्प्शन ही दिखाना है किसी न किसी चीज में, क्योंकि उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव है ना सेवा करना। तो जब भगवान की सेवा का ऑप्शन है तो उसको लेना, रेदर देन इन 3 गुणों के अगर हम का सेवा करते हैं तो फिर क्या ही फायदा है ना। फिर इसी मटेरियल वर्ल्ड में जाएंगे। तो ये चीज बताया जा रहा है कि इसी जन्म में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना, भगवान का संग प्राप्त कर सकते हैं। बस एक ही कार्य करना है कि जो हम एब्जॉर्प्शन जो हमारा इस भौतिक जगत में है तो हम इसी 3 गुणों में ही पड़े रहेंगे। और यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया जिसको कई बार हम सुनते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी कई बार इन चीजों को भी बहुत इनकरेज नहीं करते हैं। मतलब जैसे अभी देख रहे थे ना कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अरे इवन हॉस्पिटल बनाना ये सब भी उतना अच्छा नहीं है। तो ये सुन के जब शुरुआत में मैंने सुना था तो अरे मुझे लगा कि प्रभुपाद जी तो अरे हॉस्पिटल ही बनाएंगे तो लोगों का कैसे हेल्प होगा, और ये तो जरूरी है, तो अच्छी बात है ना। तो इसको क्यों ये करा जा रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे भी नहीं बताया या किसी को कोई सोशल सर्विस करना ये गलत है, मतलब ऐसा करके कई बार प्रभुपाद जी उसको बोल रहे कि इससे भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो शुरुआत में मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था ये चीजें, मुझे लगती थी कि प्रभुपाद जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं ना। क्योंकि अगर हम ये कार्य भी हमें अगर भगवान सेंटर में नहीं है ना तो ये कार्य भी हमें अल्टीमेटली तो फंसा के इसी भौतिक जगत में ही रखेगा ना। क्योंकि अगर वो भगवान को साइड कर दिया हमने तो फिर वो अल्टीमेटली हमारे अंदर एक ही चीज आएगा और वो है पुण्य, है ना। और पुण्य के साथ मतलब तो भी थोड़ा सा अहंकार भी आ सकता है, हमने इसको खिला दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, है ना। लेकिन सच में अगर भगवान नहीं है तो फिर या तो अहंकार ही उससे आने वाला है और या ज्यादा से ज्यादा हम पुण्य कमा लेंगे, है ना। तो फिर अल्टीमेटली हम इन 3 गुणों से बाहर कैसे निकलेंगे। अहंकार आएगा तो तमोगुण, और नहीं आया बहुत अच्छे से तो सतोगुण, तो सतोगुण हुआ तो फिर सतोगुण में हम ज्यादा स्वर्ग जा पाएंगे। तो रहेंगे तो इसी 3 बंधनों में। तो क्या करें, तो भगवान को ऐड कर दे, सिंपल सी बात है। जैसे आप में से कुछ लोग अगर कभी भक्ति वेदांता हॉस्पिटल जाने का अवसर प्राप्त हुआ हो तो कभी जाइएगा। वहां पे वृंदावन में है, मुंबई में है, तो वहां पे जो पेशेंट्स है ना, एक इतना सुंदर वहां का टेम्पल हॉल है, बहुत सुंदर टेम्पल हॉल वो लोग बना के रखते हैं। वहां पे भागवतम चर्चा वगैरह भी होती है, क्लासेस होती है भागवतम की।
और उसके बाद फिर डेली वहाँ पे जो भी पेशेंट है उनको प्रसाद खिलाया जाता है, मूवेबल ऑल्टर होता है वहाँ पे जाके, अगर बहुत जो पेशेंट है तो उनको जाके उनका ऑल्टर से दर्शन कराया जाता है। ये जो पेशेंट्स है उनको प्रसाद दिया जा रहा है, चरणामृत दिया जा रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र सुनाया जा रहा है ना। तो जैसे डॉक्टर आता है ना, उसी तरीके से एक कीर्तन करने वाले व्यक्ति आते हैं, वो कीर्तन करते हैं पेशेंट्स के साथ बैठ के, है ना। तो उनको हरे कृष्ण मंत्र सुनने को मिल रहा है, तो भगवान सेंटर में है ना, तो फिर चलेगा, फिर वो सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम फिर ये भी अहंकार भी नहीं आएगा, है ना। अहंकार नहीं आएगा कि भगवान सेंटर में ये सोचेंगे कि हम तो जस्ट माध्यम बन रहे हैं, निमित्त मात्र बन रहे हैं, करने वाले तो भगवान, तो कभी अहंकार भी नहीं आएगा। और दूसरा, भगवान को सेंटर में रख दिया तो ना तो हम भौतिक जगत में फंसेंगे और ना तो पेशेंट्स को ही फंसाएंगे। अदरवाइज किसी को हमने अच्छा स्वस्थ कर भी दिया, पता चला कि वो ओसामा बिन लादेन है, तो जाके को सबको ये करेगा। लेकिन अगर कोई ओसामा बिन लादेन भी अगर आज भर्ती हो हॉस्पिटल में ना, तो इतना प्रसाद विषाद कुछ दिन खाए, है ना, और भगवान के चरणामृत ये भगवद गीता अध्ययन करेगी, क्योंकि उसका भी थोड़ा मोड़ा हृदय परिवर्तित हो जाएगा, है ना। तो वास्तव में वही अल्टीमेटली करना है। तो ऐसा नहीं कि इसको जो सोशल सर्विस इस चीज को रिजेक्ट किया जा रहा है, बस उसका डायरेक्शन अगर हम चेंज नहीं करें, उसमें अगर भगवान को ऐड नहीं करें, तो वो क्या है कि सिर्फ पुण्य कार्य बन के रह जाएगा, और अल्टीमेटली वो भी हमें फिर इस भौतिक जगत में फंसाएगा ही फंसाएगा, है ना। खाना भी खिला रहे हैं तो भी वो अल्टीमेटली क्या है, किसी उसमें से कई चोर भी खाएंगे, कोई ये भी खाएंगे, तो पता चला खा के खूब शक्तिशाली हो तो और पिटाई कर रहे किसी की। जैसे मैंने आप लोग को एक एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल कई बार ना भक्ति में हमें भगवान बहुत सुंदर सुंदर रियलाइजेशन देते हैं, तो मैंने शेयर किया था, जैसे एक और शेयर करता हूँ, है ना। और मेरे इस एग्जाम्पल का पर्पस किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, तो आप जिसके भी फेवर में होंगे उसको मतलब ऐसा गलत डायरेक्शन मत लीजिएगा। मेरा पर्सनल रियलाइजेशन था, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बार एक मेरे कलीग का मतलब कलीग एक जूनियर है, तो वो काफी लेट वेट आता रहता था, तो मैंने उससे पूछा कि आप इतना लेट आते हो तो सही नहीं है। तो कहा कि सर एक्चुअली क्या है ना, मेरे जो बगल में ना थोड़ा स्लम एरिया भी है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि मतलब अभी ना गवर्नमेंट ने काफी चीजें फ्री कर दी हैं, तो वो क्या रहता है कि सुबह सुबह वो लोग अपना उठते हैं, है ना, और राशन वासन फ्री का मिल जाता है, ई रिक्शा उनको फ्री का मिल गया है, सब चीज फ्री का है। तो वो लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, उसके बाद फिर अपना थोड़ा मोड़ा ई रिक्शा चलाया, उसके फिर क्या करते हैं कि थोड़ा सा चलाया, बाकी सब चीज तो फ्री है, तो पैसा आया तो क्या करेंगे, तो पैसे से दारू पीते हैं, दारू पीते डेली शाम में एक दूसरे से भिड़ते हैं, है ना, और एक दूसरे भिड़ते हैं, मारपीट करते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ते हैं, और उससे फिर फ्री में इलाज करवा देते हैं, है ना। तो सब कुछ फ्री है, तो उसका क्या यूज कर रहे हैं, ये यूज है ना। तो आप सोचिए, तो गवर्नमेंट अलग से कर रहे हैं तो बहुत हेल्प कर रहे हैं, है ना। लोग जो गरीब है उनको फ्री में रिक्शा दे दिया कि कुछ कमाओ, है ना, फ्री में राशन दे दिया, फ्री में हर कुछ दे दिया, है ना। तो सब चीज फ्री में दे दिया, बट दारू फ्री में नहीं मिल रही है, तो उसके लिए वो कमा रहे हैं ना, और उससे पी के इलाज भी फ्री में करवा लेते हैं। तो फिर आप सोचिए कि देखने में तो लग रहा है कितना बढ़िया गवर्नमेंट काम कर रही है, बट क्या सच में है क्या। तो वास्तव में अगर भगवान को निकाल दिया जाए ना, तो फिर कुछ भी करें उसका कोई एक सही डायरेक्शन मिल ही नहीं सकता है ना, संभव ही नहीं है। तो इसी बात को थोड़ा समझना है कि भगवान को जरूर इम्पोर्टेंट है कि उस वहां पे हमारा एब्जॉर्प्शन भी हो, और जो कार्य भी कर रहे हैं भगवान को ही उनके एब्जॉर्प्शन, उनके डिवोशन, उनके भक्ति में सेवा के लिए करे। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं हम लोग, मैं हो गया काफी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम